व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज मैं मौजूद हूँ गुरमेहर कौर के साथ। आप सब जानते हैं गुरमेहर को, पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं और बड़ी एक्टिव और मशहूर सोशल मीडिया की हस्ती हैं। जी, गुरमेहर कौर हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले भी आ चुकी हैं। और गुरमेहर जी, क्या कहूँ आपको, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, सलाम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। थैंक यू गुरमेहर। और हम ये एक अपना वीकली फीचर स्टार्ट कर रहे हैं नया दौर के प्लेटफॉर्म से। गुरमेहर कौर जो है वो, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है जैसे आपको पता है, और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन मजे की बात यह कि हम दोनों ही अमेरिका में इस वक्त, तो इसलिए हम उन सरहदों से दूर जो है बहुत आसानी से, बगैर किसी लगी लिपटी या प्रेशर के, हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है और इच्छा है कि मुस्तकबिल में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो हैं इसी तरह बात करें। वैसे कर रहे हैं, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा ये दूरियां जो हैं कम हुई हैं। लेकिन इस फीचर में हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो उन बातों पे ध्यान दें, जो बातें हमें जोड़ती हैं, जो हमें एक साथ लेकर आती हैं, जिसमें सबसे अवलीन चीज कल्चर है, बल्कि पॉपुलर कल्चर जिसे कहा जाता है, जिसमें कि फिल्म, म्यूजिक, टीवी और अब तो नई नई चीजें, नेटफ्लिक्स और अमेज़न और सोशल मीडिया और मीम्स उसके जरिए। तो हर हफ्ते हम यहाँ पर मौजूद रहा करेंगे। आपके जो कमेंट्स भी लेंगे, आपके एडवाइस भी लेंगे, आपका फीडबैक भी लेंगे। तो गुरमेहर, बगैर किसी जो है ताखीर के, आज जो हमारी बात है, कई मौज़ूआत पर हमें बात करनी है। तो जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम क्यों ना आगाज करें एक अपनी अपनी पसंद की पुरानी फिल्म से। और आप मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी जो क्लासिक फिल्में हैं जो कि पाकिस्तान में भी मशहूर हैं, हिंदुस्तान में भी मशहूर हैं, एक अपना दर्जा रखती हैं, कुछ उनका जी, हवाला दीजिए। जी, 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 बिल्कुल। जी, रज़ा और आप और मैं जब इस शो को एक तरह से वी वर ट्राइंग टू बीट इट इंटो शेप, एक तरह की तरतीब इसे अपने ज़हन में देने की कोशिश कर रहे थे। आपस में जब डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या क्या मैंडेट होगी इस शो की, तो उसमें ये बात भी थी कि आपने बहुत खूबसूरती से कहा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और किस तरह से हम पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन अमेरिका में, दुबई में, बर्तानिया में हम ज़्यादा आसानी से मिल पाते हैं और दिल्ली और लाहौर का रास्ता ज़्यादा लंबा हो गया है। कलकत्ता और ढाका का इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली और लाहौर का ख़ासा मुश्किल होती है, आसानी से नहीं मुलाकातें हो सही, पाती। और सही। एक बात जो बड़ी ख़ास है हिंदुस्तान-पाकिस्तान के रिश्ते में, वो ये है कि हम और आप यानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हैं, वी आर सिमिलर इनफ टू फील अ सेंस ऑफ वननेस। मतलब इतनी हम में चीज़ें हैं जो सांझी, जिसे पंजाबी में सांझी, उर्दू में साझी कहेंगे, वो साझा विरसा इतना है, साझी तहजीब इतनी है कि अपनाइयत का एहसास भी होता है, लेकिन जाहिर है हम में फ़र्क भी है, मुख्तलिफ भी हैं हम कई मायनों में, तो उससे एक तरह की दिलचस्पी, एक तरह की दिलकशी भी पैदा होती है। तो ये जो अपनाइयत और अजनबियत की, क्या कहें इसको, अपनाइयत और अजनबियत की आमेज़िश जो है, संगम जो है, वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और जो लोग थोड़े तंग दिल होते हैं, उनके लिए ये फ़र्क जो है मसले मसले का बायस होता है, लेकिन अगर दिल खुला हो इंसान का, तो ये फ़र्क खूबसूरती की बात भी है और एक दूसरे से सीखने को भी है बहुत कुछ। और सिनेमा जिसका आपने हवाला दिया, हिंदी सिनेमा के अले हिंदी उर्दू जिसमें ज़बान इस्तेमाल होती है, बल्कि उर्दू ही ज़्यादा हुआ करती थी और अब भी काफ़ी हद तक उर्दू का ही, उस पे उर्दू ज़्यादा हावी रहती है हमारी बॉलीवुड सिनेमा के डायलॉग में और लिरिक्स में, ख़ास तौर पे जो गीत वगैरह होते हैं। तो कई सारी फ़िल्में हैं, बिकॉज़ एज़ यू नो आई एम अ वेरी फ़िल्मी बंदी, अनअपोलोजेटिकली फ़िल्मी। तो कई सारी ढेरों फ़िल्में हैं। और लेकिन एक जिस पे आज मेरे ख्याल से आज तो खैर हम सिर्फ एक फ्लेवर सा दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि भाई व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन something like something like, because this has a desi tea house kind of vibe, एक बैंटर है, एक बेतकल्लुफी है, जिस तरह से देसी लोग बात करते हैं अपने when they're passionate about something। तो पाकीज़ा एक फिल्म है जो फौरी तौर पे मुझे सूझती है, मीना कुमारी साहिबा की। और सच एन आइकॉनिक एक्ट्रेस, माशाल्लाह, उनकी आवाज, उनकी वो सेडक्टिव आवाज, उनका अंदाज, और फिर वो पाकीज़ा बदकिस्मती से उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, तो इस वजह से भी लोग उसे भुलाए नहीं भूल पाते। और अलावा उसके भी
आला दर्जे की फिल्म थी, उसका जो म्यूजिक था मौसीकी के हवाले से कुछ फिल्मों को बॉलीवुड में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि एक एक गीत जो है उसका लेकिन इतना क्यों गोल्ड खूबसूरत था। स्टैंडर्ड, ये बताओ गुरमेहर, गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? जी हाँ, पाकीज़ा का तो ऐसा है ना कि भाई वो क्योंकि मेरी आई एम ऑफ मिक्स्ड हेरिटेज, पंजाब से भी आशनाई है और लखनऊ से भी वाबस्तगी है। तो अवध का तो इट्स सॉर्ट ऑफ जश्न अवध, यू नो। उसमें फिर अवधी में भी गायकी है, उसमें भजन भी हैं, अवधी में, पूर्वी में गायकी है, खालिस उर्दू में उसमें गज़लें हैं। तो बहुत ही, जैसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, तो उसका एक पूरी तरह से उसका जश्न है और उसमें बहुत ही खूबसूरत यू नो अल्फाज भी, संगीत, मौसीकी भी बिल्कुल। और एक-एक तो गीत जो उसका। कहानी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप मुझसे बात करी थी, आपने कहा कि उसमें रोमांस का एक बड़ा, जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक जो अंदाज अपनाया गया है, लोगों को आदी कर दिया, उस पे थोड़ा बताइए ना। जी, जी, अब वो उसको मतलब यू नो इफ वन वांट्स टू बी वेरी क्रिटिकल एंड एकेडमिक, और अब यू नो वी हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, वो अपने ज़माने में एक एक खास मतलब तारीखी लम्हे में बनी फ़िल्म है। लेकिन उसका अपना एक चार्म भी है, उस रिवायती अंदाज़ का, रिवायती अंदाज़े गुफ्तगू का एक चार्म भी है, लेकिन एक तरह से वो ज़ाहिर-सी बात है, लगता है कि हमें इस तरह की तवक्कुआत दे दी हैं इन यू नो इश्क और आशिकी में कि वो ज़ाहिर है वो यू नो दे नॉट इजी टू, मतलब इस तरह की जो उसमें उसमें मशहूर जो लाइनें उसमें हैं कि वो तो हसरत ही रही हमारी कि हम हमसे भी कोई ये कहे कि भाई आपके कदमों तले मेरा दिल है, आपके कदमों तले मेरा दिल है, एक जरा आपको ज़हमत होगी। तो इतना तकल्लुफ़, मतलब मोहब्बत में भी, इश्क में भी इतना तकल्लुफ़ कि आपके कदमों तले मेरा दिल है, एक जरा आपको ज़हमत होगी। मैं तो मतलब हसरत ही रह गई। मैंने तो इससे ज्यादा नहीं सुना कि मेहर इत्थे आ। तो तो इट्स अ फार क्राई फ्रॉम आपके कदमों तले मेरा नहीं, दिल है, बट दैट अपार्ट, आई मीन या जी तो जी। आपने नहीं किसी को कहा कभी गुरमेहर के आपके कदमों तले मैंने अपना दिल जो है उसको रखना है? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? जरूरी है कि कोई आप ही को कहे? पहले आप भी तो जी कहे जी, ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, और आज के दौर में खासकर जब हम तरक्की पसंद होने का दावा करते हैं तो पहल कोई भी कर सकता है, पहल कोई भी कर सकता है। और इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता जैसे हम देसी टी हाउस की किस्तें आएंगी तो परत दर परत राज खुलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल खुलेंगे। नहीं देखो, मैं तो सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि एक तो मीना कुमारी इतनी हसीन हैं जी और हमेशा रहेंगी। मेरा तो उनके साथ एक रोमांस है लाइफ लॉन्ग। जी मैंने पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 10 बार तो देखा होगा। जी कम से कम मुख्तलिफ और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब मैं छोटा था उस वक़्त पाकीज़ा जो थी वो दूरदर्शन पर, मैं लाहौर में था उस वक़्त, स्कूल में था। और पाकीज़ा ने जब पहली बार होना था ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन पर, तो जी उस तकरीबन छुट्टी का आलम हो गया था क्योंकि रात को मेरे ख़्याल से 8 बजे या 7 बजे शब को लगती थी जी जी दूरदर्शन में। जी जी जी। तो बिल्कुल लोगों ने दुकानें जल्दी बंद कर दी, लोगों ने अपनी मेल मुलाकात बंद कर दी क्योंकि आज पाकीज़ा ने लगना है। और इतना उसका होल्ड था पाकिस्तान में, और वो ज़ाहिर बात है मीना कुमारी की एक पूरी पर्सोना, हुस्न, फिर कमाल अमरोही, जी ये वो डायरेक्शन और जो उसके गाने और उसकी कहानी और उसका जो पैथोस, वो सारा कुछ आपको पता है ना, मसाला तो वो खूब था। जी लेकिन जी एक डायलॉग आपको भूल गई है जब वो उनके पाँव के बारे में वो कहते हैं कि ये पाँव जो है ना ज़मीन पे रखिएगा, जी जी, मैले हो मैले जाएँ, हो जाएंगे, मैले, वो बिल्कुल मैले। उसी अंदाज में वो कहते हैं मैले हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको भी गुरमेहर जो है ना किसी ने अभी तक ये कहा नहीं, इसलिए आप इसको अनरियलिस्टिक समझ रही हैं। जी मैं तो जी यही कहता हूँ कि एक शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा जी जी, तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो आपको भी बहुत खूब। खुदा जो है किसी इश्क की इस मरहले में ले जाए कि आप भी पाँव के नीचे अपना दिल जो है रख दें और रुँधवा दें इसको, जो है जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और क्या चीज़ पाकीज़ा की जो चीज़ आप समझती हैं कि हमें उस पर बात करनी चाहिए, या क्या आपको उसमें जी, आपको जी। तो पाकीज़ा पे तो, पाकीज़ा जैसी फ़िल्मों पे तो ख़ैर बहुत अलग से बात की जानी चाहिए और हम करेंगे भी। आई मीन इट डिज़र्व्स अ होल एपिसोड, क्योंकि कई बातें उसकी हैं ट्रिविया के हवाले से भी, और जो ऑल दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द फ़िल्म, क्योंकि बहुत लंबे अरसे में वो बनी, दौरानिया बहुत लंबा था। तो जी, उसमें वो मीना कुमारी का लुक भी जो है वो बदलता है, क्योंकि वो शूटिंग जो है उसकी कई सालों में हुई। लेकिन एक उसकी एक एक उसका एक फेमिनिस्ट रीडिंग भी है पाकीज़ा की,
जिसपे अलग से भी बात करेंगे हम, लेकिन ये है कि भाई एक जाहिर सी बात है वो एक समाज के हाशिए पे है इस तरह की, जिस तरह का वो किरदार है पाकीज़ा में मीना कुमारी का, और फिर वो गाय जो गीत हैं वो भी बड़े सबवर्सिव हैं, वो उनमें भी वो एक तरह का, जैसे हिंदी में कटाक्ष कहते हैं या उर्दू में तंज कहते हैं, वो तंज करता है, वो उस तरह के गीत जो है, उस तरह के अल्फाज वो तंज करते हैं ऐसे समाजी ढांचे पर जहाँ पे औरत को इस तरह से हाशिए पे रखा गया है। और वो बड़ी खूबसूरती से वो अवधी अंदाज में कि हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, तो सिपहिया क्या है, मतलब वो एक तरह से वो कोतवाल है या पुलिस वाला है कि हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ तो ऐसी कहावतें मशहूर हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो वो जो एक अथॉरिटी फिगर्स का जो होता है एक्सप्लॉइटेटिव पहलू, तो वो ये एक फेमिनिस्ट रीडिंग भी है इस फिल्म की। बड़ी हसास, खूबसूरत है, रोमांवी है, लेकिन एक बड़ी हसास फिल्म भी है खवातीन के हवाले से पाकीज़ा। बड़ी आपने अच्छी बात कही। और जरा अब आगे की तरफ आते हैं ना, आज के जमाने की तरफ आइए, तो जी जी वहाँ पे आप बताइए आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि यकीनन मेरी और आपकी पसंद काफी मिलती है। जी 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 तो इसलिए पाकीज़ा मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट है। तो जो आज की फिल्मों में कुछ जिक्र कीजिए किसी फिल्म। जी जी हमने दो जो फेसबुक लाइव इससे पहले किए, एक शाहरुख खान पे किया था, एक रेखा साहिबा पे किया था। तो शाहरुख खान वाले में हमने एक फिल्म की बात की थी जिससे मिलती जुलती ये फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ। हमने बात की थी कभी अलविदा ना कहना की, मल्टी स्टारर लश मेगा फिल्म, और उसी तरह की, मतलब इन द सेम मोल्ड, और वही डायरेक्टर करण जौहर की ही फिल्म है ए दिल है मुश्किल, जो कि इत्तेफाकन दोनों पुराने गाने हैं जिनका इस्तेमाल किया गया उन्वान के तौर पे। तो ए दिल है मुश्किल अगेन बिग बड़ी फिल्म, हाई प्रोफाइल फिल्म, और करण जौहर की फिल्में हमेशा सुर्खियों में होती हैं, कई वजूहत हैं उनकी, उसमें तो स्टार कास्ट भी जबरदस्त थी, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा और फवाद खान, last but by no means the least in a very special role. तो ये it was a very high profile film. क्या स्ट्राइक किया आपको उस फिल्म में? मैंने भी देखी है वो फिल्म। जी जी पसंद है वो। मुझे काज भी ये बहुत पसंद है, तो इसलिए आई एग्री विद यू। लेकिन आपको क्या उसमें किस चीज ने आपके दिल को छुआ बकौल शख्स से? जी कई सारी बातें थी उसमें। एक तो ये था कि it was in a Karan Johar-esque way an attempt to deal with the messy nature of दिल नादान, मतलब the reason it is called the दिल की जो नोयत है, खासकर मैदान इश्क में, it can get messy, it can get complex, complicated and all of that. तो वो एक उसका पहलू था। और फिर उसमें आज की जो मॉडर्न रिश्ते हैं जिनमें दोस्ती भी है, इश्क आशिकी भी है, तो ऐसा नहीं है कि इश्क नहीं होता है, अब लोगों को दिल तो अब भी है, लोगों के पास वो धड़कता भी है, लेकिन लाइव्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो इट एक्सप्लोर्स, इट ट्राइज इन मसाला हिंदी फिल्म के, बॉलीवुड फिल्म की जो पाबंदियां होती हैं उसके दायरे के अंदर रहते हुए इट डज ट्राई टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। और कई मायनों में मतलब काफी बोल्ड भी है फिल्म, इट डज पुश द एनवेलोप on many counts। और करण जौहर हमेशा से, अगेन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि करण जौहर जो उनकी जो फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी फिल्म में जो होती हैं, दे आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर नुआंस्ड एंड लेयर्ड। ये अलग बात है कि कभी कभी उनकी, जैसे रानी मुखर्जी थी कभी अलविदा ना कहना में, वो 6 इंच स्टिलेटोज और इवनिंग गाउन पहन के घर में वैक्यूम लगा रही होती है अपने न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में। तो उसको तो फिर आप उतनी रियायत तो आपको करण जौहर की फिल्म में देनी होगी कि वो वैक्यूम भी जब घर में करेंगी तो वो हाई ग्लैम, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि हम जैसों टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में वो घर को वैक्यूम करें, वो उसमें भी रानी मुखर्जी का ग्लैमर चकाचौंध करने वाला होगा। लेकिन अलावा इसके द मेसी नेचर ऑफ लव, और फिर उस लिहाज से द कैरेक्टर्स वर इंटरेस्टिंग। फिर जो अनुष्का जो है, उनका नाम गालिबन इस फिल्म में जो किरदार था, अलीजे नाम था, लखनऊ की लड़की दिखाई है। और रणबीर का इतना बैकग्राउंड इतना फ्लैश आउट नहीं किया, लेकिन अलीजे का क्योंकि खास अंदाज है बात करने का, एक सेंस ऑफ ह्यूमर खास है, तो वो इट इज क्लियरली स्पेल्ड आउट दैट शी इज फ्रॉम लखनऊ। और वो है ना, वो उसमें करण जौहर वाला टिपिकल फॉर्मूला भी है
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से, कभी वियना, कभी हिंदुस्तान, कभी फिर जी बाहर, जी जी। वो और भी करण जौहर की फिल्मों में ये होता है कि जब रईस ही होते हैं सब, लेकिन रईस भी दर्जे होते हैं लोगों के रईस होने के, लेकिन उनकी फिल्मों में जो रईस ज्यादा होते हैं उनमें प्राइवेट जेट से कम में बात नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल खुशहाल हो, वेल टू डू हो, वो नहीं, प्राइवेट जेट मतलब इंटरनेशनल लेवल रिच प्राइवेट जेट से कम में बात नहीं होती है, तो वो तो है ही। बट वी एंजॉय द ग्लैमर, द स्टाइल क्वोशिएंट, इट्स अ वेरी लश फिल्म, इट्स मतलब वेरी लंदन में स्टाइलिश। मिलते हैं, फिर वो ब्रेकअप, उनका जब वो ब्रेकअप कर लेते हैं तो फिर वो पेरिस में एक हफ्ता गुजारते हैं, जी और फिर अयान को अलीजा से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो जी उसको फ्रेंडली समझती है। फिर मैंने तरीके तरीके से, मतलब ये कि ऑब्वियसली बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इट वाज अ ग्रेट एंड एंटरटेनिंग जो है मसाला मिक्स। लेकिन जो जी इम्पोर्टेंट बात आप कह रही है कि उसने एनवेलप को पुश किया, कि जी जो रिवायती लव स्टोरीज होती हैं बॉलीवुड में और पाकिस्तान में भी, लॉलीवुड में या हमारे ड्रामों में, वो उससे कहीं कई स्टेजेस आगे था। कि जी जी जैसे यहाँ पे लोग जो हैं वो मिल रहे हैं, दोस्त भी बन रहे हैं, फिर प्रेम भी कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो अभी रहने देते हैं उसमें बात को। जी एंड देन दे डू गेट गेट बैक, और जरूरी नहीं कि दे हैव टू गेट बैक एज वेल। तो जी जिंदगी के तजुर्बात हैं मोहब्बत के, और कई मराहिल जो हैं इश्क के, क्योंकि देखिए ये भी तो एक इशू है ना हमारी फिल्मों में, तो हमारे लिटरेचर में, फोकलोर में ये जरूरी नहीं होता कि आशिक जो है वो मिल पाए, बल्कि वो जी उनका मिलना ही एक जो है मुस्तकिल कांस्टेंट तलाश जो है, उसी पर तो सारा हमारी संगीत और हमारी जो रिवायात हैं, क्योंकि मिल जी के तो बोरिंग हो जाता है ना, चेज ना हो तो मजा वैसे भी नहीं होता। जी और जब दिल पे तीर ना लगा हो, जख्म घाव ना हो, तो फिर कैसे वो मोहब्बत और इश्क व आशिकी वाली बातें भी होती हैं। तो जी उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये फिल्म बड़ी, उसने रॉ बहुत सारी नर्व्स को टच किया था। मैं जी जी। और कई बड़े उसमें बड़े, जैसे हम बम्बैया जबान में अगर मैं कहूँ तो बड़े धांसू डायलॉग भी इसमें थे, जिनमें रोजमर्रा की जबान में गहरी बातें कही गई थी, और गहरी बातों के साथ साथ जो द चेंजिंग मोड्स ऑफ रिलेशनशिप्स जिनका हवाला आपने भी दिया, वो भी उसमें जाहिर होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने कहा, दिल तो सबका होता है, वो धड़कता भी है, बट समटाइम्स वी वी ट्राई एंड अज्यूम अ सॉर्ट ऑफ नॉनशलांट काइंड ऑफ अप्रोच, क्योंकि आज के मैदान इश्क में इतनी बार दिल हमने किसी का तोड़ा होता है, किसी ने हमारा तोड़ा होता है, तो वे लिटिल बैटल हार्डन्ड। तो उसमें मुझे याद है अलीजे जो है लखनऊ वाली, जो अनुष्का शर्मा ने जो किरदार अदा किया है, तो उसमें उनका एक डायलॉग होता है, वो कहती है कि देखो देखिए, बॉयफ्रेंड दो तरह के होते हैं, टाइम पास और ब्लॉकबस्टर। तो टाइम पास से मुराद दिल लगी, और जाहिर है ब्लॉकबस्टर से मुराद इश्क। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इश्क नहीं होता आज के दौर में, लेकिन जाहिर है इश्क रोज रोज तो नहीं होता है। नहीं, रोज रोज नहीं होता बिल्कुल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखो, इश्क जो होता है ना वो ब्लॉकबस्टर ही होता है, कम जी कम जी। होता है। रोमांस तो बहुत होते हैं, वो बट आप ब्लॉकबस्टर। ये तो नहीं कहेंगे ना, जैसे पुरानी 50-60 की दहाई की जो हिंदी फिल्में होती थी, उनमें ये कहा जाता था कि इश्क एक ही बार होता है, नहीं नहीं, सच्चा प्यार एक ही बार होता नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसमें मैं तो बिलीवर हूँ कि आपको इश्क हो भी सकता है, है। जी और जी जी अगर आप इश्क से जो है निकल भी सकते हैं, तो कोई ऐसी कदगन नहीं है, कोई कोई जी रुकावट जी नहीं है। जी लेकिन जी जो नाम है ना, जो आपने कहा कि ये पुराने गाने के ऊपर बेस्ड है, नाम है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जी ये जी 96 की थी मेरे ख्याल से, सीआईडी फिल्म देवानंद पर थे उसमें। जी लेकिन जी ये गाना बहुत उम्दा है, और ये गाना बहुत अब मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। मैं मेरे तो ख्याल से हम उसके ऊपर पूरा एक घंटा मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसके लिरिक्स जो थे ना, वो जी आज भी रेलेवेंट है। मसलन ये कि जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल, जी जी। इंसान का नहीं है कहीं नामो निशान, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे तो मेरी जान, जी जी जो बिल्कुल। अर्बन रेजिडेंट्स हैं, अर्बन जो एक भाग दौड़ भीड़ की जिंदगी, इससे मुझे याद आया एक और फिल्म है, आपने देखी होगी, कभी इस पे भी बात करेंगे, लाइफ इन अ मेट्रो। जी 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 जी। शिल्पा शेट्टी जो है जिसमें, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी तो जी। वो भी मतलब वो था ना उसमें क्या कि कर ले है तुझे है भी तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, जी मूवी जी। तो देखे ना, वो मतलब एक, हाँ, तो वो भी अर्बन एक माहौल में जिनकी जिंदगियां मशीनों की तरह लग जाती हैं। लेकिन ये गाना मेरे ख्याल से ये मजरू साहब ने लिखे थे इसके शायरी, और ये शायरी बड़ी रेलेवेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, हाई राइजेस भी हैं, कॉमर्स है, ट्रेड है,
सब कुछ मिलता है, एक चीज नहीं मिलती और वो दिल है। जी तो जी। क्या उम्दा। और वो जो भीड़ में तन्हाई या महफिल में तन्हा महसूस करने की जो कैफियत है, जो कि बड़े शहरों में खास तौर पे जो एलियनेशन हम महसूस करते हैं, तो हाँ, उसकी भी अक्कासी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो जी वो है ना कि बुरा दुनिया को है कहता, इसी फिल्म में ऐसा भोला तो ना बन, ये उसको जवाब देती है लड़की जी 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 गाने में। जो है करता वो है भरता, है यहाँ का यही चलन। तो ये जी जी कैप्टन की जो आवाज होती है ना, वो फीमेल जो उसकी रिस्पोंडेंट होती है ना, वो कहती है भाई यही है दुनिया, कट थ्रोट हम्म। कंपटीशन, जी जी औरों को ब्लेम ना करो। जैसे वो पता ना, अमेरिका में भी लोग कहते हैं ना कि जो लोग गरीब है वो मेहनत नहीं करते। हमारे यहाँ भी कहते हैं जी बड़े गरीब लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ही जी कल्चर है। जी मैं जी जब मैं जाता हूँ वहां पर, वो यही कहते हैं देखो जी काम चोर हैं, सुस्त हैं, मेहनती नहीं है। हालांकि जी वो सब जकड़े हुए हैं एक जी क्लास के, कास्ट के, इनइक्वालिटीज के, जी जो हमारे जी। में होते अल्ट्रा अल्ट्रा राइट विंग की सोच यही है कि अगर आप कामयाब हैं तो आप सिर्फ आप ही उसका क्रेडिट लें। अगर आप कामयाब हैं तो आपकी कामयाबी में किसी और ने आपकी मदद नहीं की। इफ आई एम अ सक्सेस, दैट्स मेरा करना, मतलब मेरा कमाल है वो। और अगर कोई बेचारा गरीब है तो वो उसी का कसूर है और आलसी ही होगा। दैट इज काइंड ऑफ that बिल्कुल heartlessness or that insensitivity is sort of the hallmark of that kind of thinking. बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी ये है ना कि ये इनसेंसिटिविटी, हाँ, हार्टलेसनेस, दिल जी दिल ना होना, तो ये भी गाना उसी के बारे में तो था, यू नो। जी जी तो बहरहाल ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमने इसके ऊपर भी बात कर ली। जी तो जी वो बल्कि एक था ना कि उसमें ये भी लाइन थी कि खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस। ये भी जी ठीक है ना, जी काटे जी गले और कहे इसको बिजनेस। इतनी जी डायरेक्ट कैपिटलिज्म या सरमायादारी निजाम जो है, अमीर गरीब का जो डिफरेंस है, और जिस तरह अमीर लोग अपनी दौलत को जमा करते हैं, जी इस तरीके से, और जी पॉलिटिशियन भी करते हैं, वो उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म था। और देखो, जी अच्छी शायरी यही होती है गुरमेहर की। आज से कितने, मेरे ख्याल से 50 साल से ज्यादा, 60 साल हो गए इस फिल्म को। जी ये लिरिक्स आज भी रेलेवेंट हैं। जी जी ये भी कराची के लिए भी, रियो डी जेनेरो के लिए भी, कीनिया के जी लिए भी, कहीं वहां जहां बड़ा बड़ा शहर, और बल्कि मैं कहूंगा किसी हद तक न्यूयॉर्क के लिए भी, क्योंकि वहां भी जी बेचारे गरीब और होमलेस लोग भी हैं, बेघर लोग भी हैं यहाँ पे। जी जी। तो ये है एक बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे खित्ते के बारे में, बड़े सगीर के बारे में, कि हम ना हमारे हालात बदलते हैं, ना हमारी शायरी पुरानी होती है, बासी होती है। बस हाँ, ये भी बदकिस्मती है मेरे ख्याल से। दूसरी बात ये कि ये हमारी अच्छी शायरी होने की निशानी भी है जी कि हमारे जो शब्द होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, संगीत होता है, या गजलें हैं, या दोहे हैं कबीर के, तो वो आज भी उसी तरह रेलेवेंट है। जी वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, इंसानों की कमजोरियों की, उनकी स्ट्रेंथ्स की, उनकी लिमिट्स की, उनकी उनकी जो स्ट्रगल्स, उनकी तपस्या, आपकी जी भाषा में जी मैं कहूंगा, तो वो उसका जिक्र करते हैं। तो वो इंसान तो देखिए, इंसान तो हर जगह एक जैसे हैं। अभी तो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंसान कहीं भी आप चले जाएं, उनके क्या इश्यूज है, यही इश्यूज है ना, यही दिल दिल का ना मिलना, या मिल जाना तो बिछड़ जाना, या जो है वो ख्वाहिशों का अंबार, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। तो जी वो जी इंसान की ह्यूमन कंडीशन जो है वो बहुत यूनिवर्सल है। तो मेरे ख्याल से फिल्मों पे तो हमने बात कर ली, कल की और आज की। अब कुछ हम ये इस पे भी बात करते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम और ये वो। जी जी नेटफ्लिक्स पे बल्कि आप मुझसे कल रात को बात करी थी, तो आपने कहा कि बॉम्बे बेगम्स जो है वो बड़ा कटिंग एज, आपने कहा उसको एक जी नहीं, मतलब कटिंग एज तौर पे पिच तो किया गया उसे। मैंने तो जी बस उसकी शुरुआती किस्ती देखी है। आपने गालिबन पूरा सीजन मैंने देख लिया, पूरा आप देख कह रहे लिया, हैं। बिल्कुल जी मैंने जी पूरा देख लिया, इसलिए कि तो मुझे पूजा भट्ट पसंद है। जी जी, मुझे भी। जी 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 पूजा मुझे पसंद है, और उनकी पूजा की आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशंस भी बहुत बहुत जी उम्दा जी जी है। रेयर कमोडिटीज आजकल हमारे जी सेलिब्रिटीज में ऑन बोथ साइड्स, जो कि अपना स्पीक्स हर हार्ट एंड हर माइंड, हम्म, और उसमें दानिश भी हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, जो उनकी पूजा के शौहर का जी रोल जी अदा कर दानिश रहे हैं। हुसैन। जी जी दानिश जी, बिल्कुल जी दानिश की वजह से भी मैंने वो देखा। लेकिन आप बताइए, आपकी क्या इम्प्रेशन था फर्स्ट आफ्टर। जी। तो मैंने तो पहली किस्ती देखी है। प्रॉमिसिंग डेफिनेटली,
but I will have to, withhold judgment on whether it lives up to those promises. और इस एक दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो ये कि जो इसकी डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर हैं अलंकृता श्रीवास्तव जो है, उन्होंने उनके काम की मैं बहुत बड़ी कायल हूँ, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, अवार्ड विनिंग फिल्म थी, अ वेरी आइकॉनिक फेमिनिस्ट फिल्म कॉल्ड लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। तो दिलचस्प उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। और वो बहुत, मतलब इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म बाय इन एवरी पॉसिबल वे, बड़ी बोल्ड भी थी, दबंग भी थी, हसास भी थी, मजाहिया भी थी। It was, that perfect blend of a very beautiful film, very sensitive film. और उसमें भी खवातीन जो 4-5 फीमेल मतलब फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी की जो ग्राफ है, उसका बयानिया मिलता है उस फिल्म में। तो ये तो I just want to put that out there कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो you should definitely look it up. Lipstick Under My Burqa by the same director अलंकृता श्रीवास्तव, माजरत। तो एक तो ये बात है। बॉम्बे में होती हैं ये, हिंदुस्तान में होती हैं? जी बम्बई में रहती हैं। जी बम्बई में रहती हैं। तो एक तो ये बात है, और यहाँ इसमें जी पूजा भट्ट की वापसी के हम सब मुंतजिर थे, तो it is always lovely to see her. And she's as feisty as ever, She's feisty, she's amazing. और किसी दिन हम उस पर भी बात करेंगे, गुरमेहर, जो जख्म फिल्म थी एक, जी महेश भट्ट की बनाई हुई फिल्म थी, वो आज के हिंदुस्तान के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है। पूजा भट्ट will be remembered for that role, because वो जो खासकर वो जो गाना है गली में आज चांद निकला, और पूरी जो फिल्म है उसमें वो मुझे लगता है कि सबसे यादगार किरदार वो होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी की आमेजिश होती है। तो इतनी वल्नरेबल लगी, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, एक्सक्विसिट, बट इन अ वेरी वल्नरेबल वे इन दैट फिल्म, क्योंकि उसमें वो उनकी जो जाती जिंदगी है उसमें भी उनकी वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज शी इज नॉट डजंट हैव अ सोशली सैंक्शन्ड रिलेशनशिप with this man. तो उसमें भी वो समाज के हाशिए पे हैं, और फिर अलावा उसके वो जो फिरका वाराना फसादात में जो फंसने वाला जो पूरा उसका वो पहलू है उस फिल्म का, उसमें भी वो वल्नरेबल हैं। तुम्हारी उर्दू तो पाकिस्तानी से भी अच्छी होती जा रही है। आपने ट्रांसलेशन किया, फिरका वाराना फसादात, वाह वाह। जी वो कहते हैं ना कि जो लोग थोड़ा, अब देखिए, जहां तक उर्दू का सवाल है ना, एक बात तो मुझे कहनी चाहिए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो होते हैं एक दूसरे की जबान और अदब को लेके पूरी तरह आउटसाइडर भी नहीं होते, इनसाइडर आउटसाइडर वाला हमारा रिश्ता होता है। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि उर्दू सिर्फ पाकिस्तानी जबान है, हिंदुस्तान की भी जबान है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सियासत खेली गई हिंदुस्तान में 47 के बाद, तो मुझे ये खुशकिस्मती हासिल नहीं कि मैं बाकायदा स्कूल में इसे पढ़ पाती, बाकायदा तालीम मुझे इस जबान में मिल पाती, लेकिन जबान तो फिर भी हमारी भी है, आपकी भी है, जिस तरह से पंजाबी आपकी भी है, हमारी भी है। ये फुलकारी के दुपट्टे जो इस तरह कि आपने अजरक भी लगाई है लेफ्ट साइड पर, व्यूअर्स देखिए, और आपको पता ना, अजरक भी हमारी कॉमन हेरिटेज है। इंडस वैली के जमाने से प्रिंटिंग चली आ रही है, और अजरक तो फिर भी सिंध का मान ले आप, लेकिन तारीखी तौर पे हमारा साझा विरसा, लेकिन फुलकारी तो फर्मली हम दोनों का है, फुलकारी के बिल्कुल। जी। पर पूजा भट्ट we definitely have to completely geek out and do one full episode on Zakhmi because she's so lovely. और दानिश हुसैन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे भी वाकिफकार हैं वो, और वो उन्होंने और बहुत अच्छा, एक अच्छी बात है नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ड्रामों की कि कई बहुत अच्छे अदाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो हकदार हैं उस प्लेटफॉर्म के। और दानिश दास्तां गोई वगैरह तो किस्सा गोई दास्तां गोई तो करते ही हैं स्टेज पर, लेकिन अलावा उसके दानिश जो हैं उनकी वो एक और उनका ड्रामा है ताजमहल 1989, जो कि दैट इज सेट इन द लखनऊ ऑफ 1989, और उसमें भी उनकी बहुत अच्छी अदाकारी। एक और अदाकारा है हमारी शीबा चड्डा, शी इज कास्ट ऑपोजिट दानिश, शी इज द बीटिंग हार्ट ऑफ ताजमहल 1989। मैंने कुछ देखा है जी तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये कि बहुत कुछ है बातें करने को, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी, पाकिस्तानी ड्रामों का तो आपने मतलब वो पाकिस्तानी ड्रामों पे एंड करते हैं, तो अब आप बताइए कि आप किस वाले पे आप जिंदगी गुलजार है की बात करना चाह रही हैं ना? जी जिंदगी वारिस समी मेरी जो I was sort of initiated into Pakistani pop culture through वारिस, क्योंकि गालिबन वो, and I think I speak for a lot of Indians when I say this. सॉरी गुरमेहर, इससे पहले कि आप वारिस की बात करें ना, आप जल्दी से
गा कर सुनाइए, क्योंकि ये भी एक हमारा रेगुलर फीचर होना चाहिए, क्योंकि आपको शौक भी है। और जी जैसे जी तो मैंने तो आपको कहा ना कि मेरा तो मोटो है, वो बॉलीवुड का गाना है कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। जी सीजन जी, है बिल्कुल इसको बिल्कुल। और बिल्कुल इसकी परवाह ना कीजिए। जी, जी, इसकी परवाह ना करूँ कि मैंने ना रियाज़ किया है, ना कोई तालीम हासिल की है बाकायदा, लेकिन दिल से गाने की कोशिश है। बिल्कुल, और मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आप यू इंडल्ज मी रज़ा, और आप मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। ऑफ कोर्स, अपनी दबी हुई हसरत को देखो गुरमेहर, बात ये कि हम दोनों ही जो हैं थोड़े-थोड़े पागल तो हैं ना, तो जी, इसकी जी। वजह से तो दोस्ती भी तो ऐसे नहीं होती ना। तो जी, जी। चलिए जी, जी। चलिए वो कहते हैं ना कि पीपल से व्हाई, आई से व्हाई नॉट। हाँ, भाई बोलो भैया व्हाई चलिए, नॉट। तो आपको मैं जनाब अब थोड़ी-सी संगीत हो जाए, फिर वारिस पे हम कंक्लूड करेंगे। जी, जी। तो मैं आई थॉट आई सॉर्ट ऑफ यू नो 2-3 गीत हैं जिनकी 1-2 लाइनें मैं गुनगुना देती हूँ, एज़ अ सॉर्ट ऑफ मेडले, और इन तमाम फ़िल्मों और ड्रामों का हमने ज़िक्र किया है आज के शो में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हियर गोज़। आगाज़ करते हैं पाकीज़ा इरशाद। से। जी, जी। तो चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, ओ चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, ओ ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए अगर, ना कभी ख़त्म हो उल्फ़त का सफ़र, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। और फिर लेट्स सॉर्ट ऑफ सेगवे इनटू महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया। एंड लास्ट बट बाय नो मीन्स द लीस्ट, जिंदगी गुलजार है। और मेरे ख्याल से इस गीत में वो जज्बा भी है जो देसी टी हाउस और आपके मेरे तबादला ख्याल में हमेशा रहता है, खुलूस से एक दोस्ती का जज्बा, एक गुडविल का जज्बा, एक अमन की आशा जो हमारे दिलों में है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनमें ये जज्बा है। तो जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, यहाँ गमों को पालना बेकार है। और ये हिस्सा गौरतलब है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अगर हिंदुस्तानी आपके पाकिस्तान में दोस्त हैं, आप पाकिस्तानी आपके हिंदुस्तान में दोस्त हैं, या नहीं भी हैं लेकिन आपके दिल में खुलूस है एक दूसरे के लिए। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी, ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी, यहाँ रास्ते दुश्वार है और मंजिलें उस पार हैं, मगर इसे जीने को दिल तैयार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। वाह जी वाह, जबरदस्त! आपने तो बहुत अच्छी दोनों तीनों चीजें बहुत उम्दा गाई, और आपको बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है या आपको रियाज नहीं किया। बहुत उम्दा। लेकिन मेरे ख्याल से गुरमेहर, हमें अपना जो बारिश पे बातचीत है वो अगले सेगमेंट जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पड़ेगी। और जी आज के लिए हम अपने व्यूअर्स को खुदाफिज बोलेंगे, और थैंक यू गुरमेहर फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ हर हफ्ते की शब जो है जुड़े रहेंगे, और हमें कमेंट्स भी देंगे, फीडबैक भी देंगे। आप बताइए कि आप कौन सी फिल्मों को आपको पसंद है, कौन से ड्रामे पसंद हैं, कौन से गाने पसंद हैं। हम उन पर तहकीक भी करेंगे, हम और लोगों को
भी बुलवाएँगे और ताकि आपसे हमारा इंटरैक्शन जो है, वो हर लेवल पर हो। सिर्फ़ ये नहीं कि हम ही बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, बल्कि आप भी बात करें और हम भी सुनें और इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।